अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सैयद शान हैदर। आज 9 तारीख़ है अप्रैल 2022। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बिटकॉइन और दीगर क्रिप्टो करेंसी की जो अपडेट दूंगा। तो आप सोच रहे होंगे कि बिटकॉइन की प्राइस कल की निस्बत आज क्रैश क्यों की है। कल कल 43,000 पे थी, आज 42,000 और 400 पे इसकी प्राइस चल रही है। और इसकी जो एक काफ़ी मेजर रेजिस्टेंस जो सपोर्ट थी 43,000 के ऊपर, उसको इसने तोड़ दिया है और उससे तोड़ के ये यहाँ से ये प्राइस जो है वो नीचे आ गई है। तो इसकी जो मेरे ख़्याल में जो मेजर वजह है वो डॉलर इंडेक्स का बढ़ना है। यानी कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, बड़ी बड़ी वेल्स हैं, वो जहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट को सेफ़ समझते हैं वहाँ पर वो इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि डॉलर एक सेफ़ इन्वेस्टमेंट है, इसके पीछे हुकूमती सरपरस्ती होती है, इसलिए जो है ना वो इस टाइम उनको डॉलर सेफ़ लग रहा है, तो इसमें वो डॉलर में इन्वेस्टमेंट इसलिए वो कर रहे हैं। तो आप देखें कि डॉलर जो इंडेक्स है वो इस टाइम 99.837 के ऊपर है। इसकी जो रेजिस्टेंस है वो 100.556 के ऊपर इसकी रेजिस्टेंस बन रही है। यानी कि अगर ये यहाँ तक जाता है तो यहाँ से ये टच करके दोबारा नीचे की तरफ जो है ना वो आ सकता है। तो मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि जब इसके पास जाए और नीचे की तरफ सफ़र करे तब या इसको टच कर ले, उस टाइम आप क्रिप्टो करेंसीज़ के अंदर, बिटकॉइन के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप समझते हैं जैसे मैं समझता हूँ कि ये डॉलर अगर ऊपर जाता है तो बिटकॉइन नीचे आता है, और बिटकॉइन ऊपर जाता है तो डॉलर जो है नीचे आता है। तो मेरे ख्याल से जब इसको टच करेगा तो उस टाइम पीक होगी, उस टाइम आप बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जब ये नीचे आ रहा होगा तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बिटकॉइन की प्राइस ऊपर जा रही होगी, उस टाइम अपना आप जो है वो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो वैसे अगर देखा जाए टेक्निकली तो वीकली कैंडल क्लोज़ होती है, यानी कि आज सैटरडे है और मंडे की सुबह 5 बजे पाकिस्तान टाइम के मुताबिक अगर ये कैंडल 43,160 से नीचे क्लोज़ होती है तो ये फिर दोबारा से ये 38,000 के पास जो है वो बिटकॉइन दोबारा आ सकता है। तो इसलिए आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये लाजमी इसको देख लीजिएगा। तो अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो मंडे की सुबह तक आप इंतज़ार भी कर सकते हैं। तो डॉलर का भी अभी मार्केट जो है वो क्लोज़ होती है सैटरडे संडे को, तो अभी जो इसकी प्राइस है वो स्टिल है, रुकी हुई है। तो ये मंडे को ही पता चलेगा कि ये ऊपर जाता है, इसकी कैंडल ऊपर बनती है या इसकी कैंडल दोबारा से नीचे आना शुरू हो जाती है। अगर तो सेंटीमेंट्स चेंज हो गए, इसकी प्राइस यहीं से डॉलर की प्राइस नीचे आना शुरू हो गई, तो फिर बिटकॉइन की प्राइस जो है वो ऊपर जा सकती है मंडे वाले दिन ही। इस तरह अगर बिटकॉइन की डोमिनेंस की बात की जाए तो बिटकॉइन की डोमिनेंस पिछले 2 रोज़ में इसने रेड कैंडल बनाई है, 41.63 पे इस टाइम ट्रेड कर रही है। बीटीसी डोमिनेंस का क्या मतलब होता है कि जितने भी टोटल इन्वेस्टमेंट है क्रिप्टो करेंसी के अंदर, जितना भी कुल सरमाया है, जितने भी पैसे लगे हुए हैं, तो उसका 41.63% जो है वो बिटकॉइन में लगा हुआ है। बाकी जितना भी है वो बाकी दीगर जितनी भी क्रिप्टो करेंसी हैं उसके अंदर वो परसेंटेज लगी हुई है। तो जब ये कम होती है तो जो पैसा है वो बिटकॉइन से निकल के दूसरी क्रिप्टो करेंसीज़ के अंदर जाता है, जिससे दूसरी क्रिप्टो करेंसीज़ जो है वो उनकी प्राइस ऊपर जाने के उनके चांस होते हैं। तो अगर आप देखें क्रिप्टो करेंसी की जो यहाँ पर क्रिप्टो कॉइन मार्केट कैप के ऊपर अगर आप देखें तो जो 24 आवर्स के अंदर इसने जो अप ट्रेंड में गया है, सबसे ज़्यादा जो XMR गया है 4.8880%, ये काफ़ी कम है। हालांकि बिटकॉइन डोमिनेंस नीचे आई है, लेकिन फिर भी कोई क्रिप्टो करेंसी के जो टॉप 100 प्रोजेक्ट है वो ज़्यादा ऊपर नहीं गई। उसकी वजह यह है कि जो बिटकॉइन की प्राइस थी वो जो हमारे पास की जो सपोर्ट थी 43,000 की, वो इससे नीचे आ गई है। जब इस लेवल से या फिर EMA20 या EMA 50 का वीकली चार्ट से जब वो प्राइस नीचे आ जाती है तो फिर BTC की डोमिनेंस कम भी हो जाए तो क्रिप्टो करेंसी के जो दीगर प्रोजेक्ट हैं उनके ऊपर जाने के चांस कम हो जाते हैं। तो इसलिए इनकी जो इतनी जो आल्ट कॉइन है इतनी ज़्यादा वो पंप अभी नहीं कर रहे। तो अगर आप 24 आवर्स में देखें कि सबसे ज़्यादा डंप किसने किया है तो वो नियर प्रोजेक्ट है, वेव्स है,
XTZ है, CRV है, आवी है। तो ये प्रोजेक्ट इन्होंने काफ़ी डंप किए हैं। तो अगर आप मैंने इसमें से 2 प्रोजेक्ट चूज़ किए हैं, एक तो रून प्रोजेक्ट मैंने चूज़ किया और दूसरा वेव्स प्रोजेक्ट चूज़ किया है आपको इसके जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताने के लिए। तो इस टाइम जो रून प्रोजेक्ट है, इस टाइम वो 8.84 पे इसकी प्राइस चल रही है। तो ये मुसलसल नीचे आ रहा है। इसकी सपोर्ट थी 9.86 पे, उसको तोड़ के ये नीचे आ रहा है। तो पिछले महीने इसने काफ़ी एप्रिसिएशन ली थी, 3.99 से ये 11.47 तक गया था। इस महीने जो है ये नीचे आ रहा है। अब ये अगर आप इसको बाय करना चाहें, मैं भी इसको बाय करूँगा थोड़ा बहुत, जब ये 6.48 पे आ जाएगा, और मेरी नेक्स्ट जो बाइंग होगी वो 3.99 पे होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको टच करके ये दोबारा से ये ऊपर इसकी प्राइस जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ मैं बिटकॉइन की प्राइस को भी देखूंगा। अगर बिटकॉइन की प्राइस ऊपर जा रही है तो डेफिनेटली इसकी प्राइस भी ऊपर जाएगी। लेकिन अगर बिटकॉइन की प्राइस ही नीचे होगी तो फिर इन प्राइसेस के ऊपर भी बाय करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इस तरह आप वेव्स देखें, वेव्स ने भी पिछले महीने 16 से ये स्टार्ट हुआ और ये तकरीबन 63 तक ये इसकी प्राइस गई थी। तो इस महीने ये पूरा जो है वो जब से मंथ स्टार्ट हुआ है तो ये नीचे ही आता जा रहा है। देखें, जब भी ये कॉइन ऊपर जा रहे होते हैं तो आप इसको कभी भी बाय मत करें। आप ये वेव्स की एग्जांपल ले सकते हैं। अब जिस पर्सन ने 63 पे बाय किया होगा उसको इस टाइम बहुत लॉस हो रहा होगा, क्योंकि ये इसकी प्राइस अब मुसलसल नीचे आ रही है। जब भी प्राइस किसी कॉइन की नीचे आ जाए फिर उसको आप बाय करें, ताकि उसकी अगर प्राइस ऊपर जाती तो आप प्रॉफिट में हो सकें। जब ऊपर जा रही हो, ऐसे पहुंच जाती है, उस टाइम फोमो क्रिएट हो गया होता है, सब सोच रहे होते हैं कि पता नहीं कहाँ तक ये प्राइस चली जाएगी, तो वो उस टाइम बाय करते हैं। हालांकि उस टाइम बाय करना काफ़ी रिस्की होता है। उधर से प्राइस नीचे जब आएगी तो आपको खासा लॉस हो सकता है। इस तरह अगर आप बिटकॉइन के सेंटीमेंट्स के हिसाब से अगर आप इसमें बिटकॉइन को बाय करना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये ट्विटर के ऊपर आप सर्च कर सकते हैं बिटकॉइन फियर एंड ग्रीड इंडेक्स। इसको आप फॉलो कर सकते हैं, इसको आप डेली देख सकते हैं। सबसे आसान टूल है जो मैं अपनी वीडियो में इसको रोज़ हर दफ़ा शामिल करता हूँ, रोज़ शामिल करता हूँ। उसकी वजह यह है कि जो नए यूज़र होते हैं, जो फ़र्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं या फ़र्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनके लिए सबसे आसान चीज़ है ये है कि जब बिटकॉइन ये जो सुई है, आप ट्विटर पे इसको फॉलो कर सकते हैं, जब ये सुई है जब रेड हो जाए, अभी फियर के अंदर है, इसकी वैल्यू 30 है, जब इसकी वैल्यू 10 पे आ जाएगी उस टाइम यहाँ पर एक्सट्रीम फियर लिखा आ जाएगा, उस टाइम आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फिर जैसे ही ये सुई ग्रीन पे आए तो ग्रीड लिखा आ जाएगा या फिर एक्सट्रीम ग्रीड लिखा आ जाएगा, उस टाइम आप अपना प्रॉफिट बुक करके साइड पे हो सकते हैं। ये एक टूल है, ये गलत भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ये परफेक्ट टूल है, लेकिन ये काफ़ी हेल्प करता है सेंटीमेंट्स के हिसाब से। तो मोस्टली जो ट्रेडर हैं वो इसको देख के ही ट्रेड लेते हैं, लेकिन कोई ऐसी परफेक्ट चीज़ नहीं है कि आपको इसमें 100% प्रॉफिट हो गई होगा, लेकिन काफ़ी परसेंट चांस हैं कि 60, 70, 80% चांस हैं कि आपको इसमें प्रॉफिट हो सकता है। इसके अलावा अगर फंडामेंटल्स की बात की जाए तो जो बैंक ऑफ अमेरिका है उसने बोला है कि बिटकॉइन और दीगर क्रिप्टो करेंसी जो हैं वो बॉन्ड्स और स्टॉक्स को इस साल पीछे छोड़ सकती हैं। तो अगर ऐसा हो जाता है, ये अगर बिटकॉइन ऊपर चला जाता है, तो आप देख सकते हैं कि जो इस टाइम जो एप्पल है, गोल्ड को क्रॉस करना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसमें 12.38 ट्रिलियन डॉलर्स उसका मार्केट कैप है, तो उसको क्रॉस करना काफ़ी मुश्किल है। एप्पल 2.77 है, सऊदी अरामको 2.28 है, माइक्रोसॉफ्ट 2.22 है। तो इनको क्रॉस करना आसान है अगर तो ये अभी इस बिटकॉइन के अंदर जो अभी इन्वेस्टमेंट टोटल है वो 808 बिलियन डॉलर्स है। तो अगर ये $1,00,000 को क्रॉस कर जाती है तो ये इनसे ऊपर निकल सकती है। तो अब देखते हैं कि ये इस साल के आखिर तक ये ऊपर प्राइस जाती है कि नहीं जाती, लेकिन मेरे ख़्याल से जो प्राइस है बिटकॉइन की वो जो 83,000 या 80,000 तक, अभी जो बुल रन अगर स्टार्ट होता है तो यहाँ तक इसकी प्राइस मेरे ख़्याल से जा सकती है। 1 लाख से ऊपर जाना थोड़ा सा उसके शायद मेरे ख़्याल से टाइम लेगा।
उसके अलावा अगर आप देखें कि अगर आप अभी नए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप नए यूज़र हैं, बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप देखें कि जो सिर्फ अभी पूरी दुनिया के अंदर 1.3% लोगों ने जो है वो बिटकॉइन को इस टाइम होल्ड किया हुआ है। यानी कि टोटल आबादी तकरीबन 7.9 बिलियन है, तो सिर्फ 106 मिलियन जो लोग हैं वो इस टाइम बिटकॉइन को होल्ड किए हुए हैं। तो ये तकरीबन 1% जो है वो 1.34% बनता है। तो इसका मतलब है कि अभी अगर आप एंट्री लेना चाह रहे हो तो आप लेट नहीं हैं, अभी भी आप एंट्री इसके अंदर ले सकते हैं। मज़ीद जब इतने ज़्यादा लोग आएंगे तो आप इमेजिन करें कि बिटकॉइन की प्राइस जो है वो कहाँ पर होगी, अगर ये पूरे वर्ल्ड में जो है वो बिटकॉइन एक्सेप्ट होना शुरू हो जाता है एज अ लीगल टेंडर। उसके साथ ही अगर आप देखें कि एक्सी इन्फिनिटी के क्रिएटर हैं स्काई मैविस, इन्होंने जो है ना वो अपने पैसे जो है वो इस्तेमाल करेंगे 450 मिलियन जो इनकी चोरी हुई थी, तो उनको जो है ना वो सपोर्ट करने के लिए ये अपने जो है वो पैसे इस्तेमाल करेंगे। अगर आप ऑन चेन एनालिसिस की तरफ आएँ, स्टॉक टू फ्लो काफ़ी पॉपुलर चार्ट है। आप देखें कि इस टाइम जो है वो ये जो लाइन है प्लान बी का क्रिएटर है इसको बनाने वाला, तो उसके मुताबिक जो 2024 और 2021-22 से लेकर 2024 तक इसकी जो एवरेज प्राइस है वो तकरीबन $1,00,000 तक होगी। तो अभी ये 42,000 है, तो अभी ये अंडर वैल्यू है इस लाइन के मुताबिक। आप देखें जैसे जैसे ये ऊपर गई है फिर दोबारा से ये नीचे आई है, इस तरह ऊपर गई है, दोबारा से ये ब्लू जो है ना वो लाइन बनी। तो अभी ये अंडर वैल्यू है, जब इससे ऊपर जाएगी उस टाइम आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। जितने भी ऑन चेन के जो चार्ट है मैं भी देख रहा हूँ, जैसा कि एक्सचेंजेस पे कितना इस टाइम बिटकॉइन अवेलेबल है, या ये प्लान बी का जो चार्ट है, या फिर कितने % जो लोग हैं वो बिटकॉइन को होल्ड किए हुए हैं, कितने अरसे से होल्ड किए हैं, जितने भी ऑन चेन एनालिसिस हैं उसके हिसाब से अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ये सारे इंडिकेटर यही बता रहे हैं कि बिटकॉइन अभी जो है ना वो अंडर वैल्यू है और ये मज़ीद जो है वो ऊपर जा सकता है। तो अगर ये जो चार्ट हैं अगर ये इनको और मज़ीद आप देखें कि ये लॉस के कितने चांस हैं, तो आप इस टाइम वैल्यू बिटकॉइन की 42,000 है, तो ये मैक्सिमम 30,000 या 20,000 तक इसकी वैल्यू आ सकती है। तो अगर आप लॉस कम है, यानी कि परसेंटेज लॉस में कम है, लेकिन प्रॉफिट के चांस इस टाइम जो है वो ज़्यादा लग रहे हैं। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी, तो मैंने साथ वीडियो के साथ ही लिंक दे दिए हैं, आप जो है ना वो मुझे फॉलो कर सकते हैं लिंक पे क्लिक करके। टेलीग्राम पे भी, व्हाट्सएप पे भी, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, जहाँ पर भी आप चाहें मैंने लिंक दे दिए वीडियो के साथ, आप मुझे उन पर क्लिक करके फ़ॉलो कर सकते हैं। तो आज तक के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।